गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों आइए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लें और समझ करके इसे हम क्या करें बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका लेते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये सीख जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x -10 = 0 दिया गया है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि क्वेश्चन एक बार और लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x -10 = 0 होगा। ठीक है, अब यहां से फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो कांस्टेंट है हमारा इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे बेटा इससे, जो a की वैल्यू है। तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आप 10 बन जा 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनटू करने पे कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। बोलिए बोलिए बेटा, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, लेकिन इनटू करने पे 10 आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 = 0 हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कि इससे और इससे बेटा -5x और +2x को ऐड करते हो अगर आप, तो क्या आता है, -3 आता है, और मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 10 आता है। ठीक है, अब इसे आप फैक्टराइज कर लोगे, एक्स स्क्वायर -5x को और यहाँ से बेटा 2x -10 को इक्वल टू कितना हो गया, 0 के। अब इसे फैक्टराइज कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन लिया तो x माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। x -5 आया बेटा आपका, और यहाँ कितना आया, ये प्लस में होगा बेटा, तो x प्लस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसे आप क्या करोगे बेटा, जीरोज की इक्वल करेंगे, तो x -5 = 0 एंड x + 2 = कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब x = कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5 आएगा सर, एंड x = 1 कितना आएगा बेटा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, रूट आ गए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है। आप यहाँ से लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक (5 and -2). ठीक है, यहाँ से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे बेझिझक बेटा डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आइए देख लीजिए एक बार, फिर एक्सप्लेन कर दें बेटा। मैंने क्या किया बेटा, x स्क्वायर -3x -10 हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, हमें इसे क्या करना था बेटा, फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है बेटा ये क्या होता है, ax स्क्वायर + bx + c = क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप ये c को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे a से। ठीक है, जो आएगा उसका आप क्या कराओगे बेटा, फैक्टर कराओगे। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए बेटा, बोलिए, ये जो बीच में bx आना चाहिए। ठीक है, एडिशन, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, बोलिए, मल्टीप्लाई कराने पे बेटा जो यहां आपका इनटू आया है ना, ये c आ जाए। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस मेथड से आपने इसको किया, तो मैंने क्या किया बेटा, फिर x स्क्वायर -5x + 2x
-10 इक्वल टू 0 हो गया। फिर आपने इसको कॉमन बेटा ब्रैकेट में लिया आपने, ठीक है, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, x - 5 और x + 2 इक्वल टू 0, तो x - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 5 आएगा, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा और वो निगेटिव हो जाएगा, तो हमें रूट मिल गया 5 एंड -2। बोलिए किसी को डाउट यहाँ तक? चलिए, नहीं होना चाहिए बेटा डाउट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा सामने आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² + x। सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं बेटा इसके, ठीक है। क्या लिखा है, 2x² + x -6 इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है, ठीक है। आप इसे अब सॉल्व करोगे जब, तो सॉल्व में हमें क्या करना होगा, आपको मैंने सिखा रखा है कि जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो एक बार क्वेश्चन फिर लिखेंगे, 2x² + x -6 इक्वल टू 0 होगा। अब 6 को मल्टीप्लाई कराओगे 12 आएगा बेटा, तो प्लस माइनस करने पे x आना चाहिए और इंटू कराने पे बोलिए 12 आना चाहिए। तो देखिए 2x² + 4x - 3x -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेते हो तो x² + 4x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेते हो बेटा तो 3x + 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को अगर आप कॉमन लेते हो बेटा तो 2 क्या होगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, x + 2 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, -3 को कॉमन लोगे तो x प्लस कितना आएगा, 2 आएगा इक्वल टू 0 के। अब आप देख पा रहे होगे कि x + 2 एक जीरोज हमारा ये आया, 2x - 3 आया बेटा, 0 के इक्वल कर दो। अब इनको अलग अलग कर लो बेटा, इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव -2 एंड 2x इक्वल टू बेटा इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है। बोलिए अगर इतना क्लियर हो गया है तो बताइए। अब यहाँ पास से आप क्या लिखोगे, 10 द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया है बेटा, तो -2 एंड 3/2 आ गया, ठीक है। एक बार इसे आप क्या करो बेटा, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको क्या करूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं फिर से। जैसा कि मैंने बोला बेटा कि आपने क्या किया यहाँ पास से, बोलिए आपको इक्वेशन दिया हुआ था कि 2x² + x - 6, ठीक है। आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई कराओगे बेटा किस में, 2 में, तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का फैक्टर जब करते हो आप तो क्या आएगा, 2 6 हो जाएगा और 2 3 तो देखिए बेटा यहाँ से इन दोनों का फैक्टर 4 आ गया और ये 3 आ रहा था, 4 और 3 का बेटा हमें बना और हमने यहाँ पास पुट कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेटा, ठीक है। चलिए आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 3rd हो जाए, फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट का 3rd में क्या है बेटा, √2x² + 7x और क्या दिया गया है, बोलिए बेटा, +5√2 दिया गया है इक्वल टू 0 के है। इसको आप क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, तो आपको पता है कि एक बार क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं, 2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि c को आप मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा। 10 को कैसे अलग कर सकते हैं, तो आपको पता है 2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पास से आप क्या करोगे, ब्रैकेट बना लोगे बेटा, ब्रैकेट के अंदर आप रख लोगे, ठीक है, √2x² + 5x और यहाँ प्लस होगा 2x + 5√2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि x बेटा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2x
प्लस कितना आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ आप देख पा रहे होगे कि √2 को हम क्या करेंगे बेटा कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब आप ये चीज़ समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। 2 को हम क्या कर सकते हैं बेटा √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और उधर साइड आपको पता होगा कि क्या दिया गया है बेटा, और इंटू x है ही, और इस साइड आपको दिया गया है 5 इंटू √2 है। तो √2 को और √2 को हमने क्या किया बेटा कॉमन बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा √2x, ठीक है। √2x प्लस 5 बचेगा, हमने लिख दिया बेटा, ठीक है। समझ में आया ये कि नहीं आया, बोलिए। √2 ही होगा बेटा यहाँ पास, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा √2x बचेगा, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करते हो तो x √2x प्लस 5, और यहाँ आप देखो बेटा कि x प्लस √2 बस रहेगा। अब इसे सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 के रहेंगे ही बेटा, ठीक है, जीरोस तो है ही। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0 है, एंड x प्लस √2 इक्वल टू क्या है बेटा 0 है। तो √2x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2 है, ठीक है। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या होगा -5/√2 बचेगा, और ये तो सेम ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो आप आगे लिखोगे क्या आप बेटा, तो ऐसे लिखोगे 10 द रिक्वायर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -5/√2 एंड क्या आएगा बेटा -√2 आएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप फिर एक्सप्लेन कर दें बेटा, एक बार आप देख लो आराम से, फिर एक्सप्लेन कर दें। एक बार आप देख लो अच्छे से क्लियर, कहीं पास समझ नहीं आया तो पूछ लो आप बेटा। देखिए यहाँ पास क्या था √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 था, ठीक है, इक्वल टू 0 के। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, तो हमने इसको क्या किया बेटा, देखिए प्लस करने पे 7x आ रहा है, इसको हमने क्या किया फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पे हमने क्या किया कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रखा बेटा, ब्रैकेट में लेने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लिखने के बाद बेटा 0 के इक्वल कर दिया, तो हमें क्या मिल गया x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू √2 आ गया। दस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2 रूट, ठीक है, √2 -5/√2 एंड -√2 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर नहीं है तो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। इसे जब सॉल्व करते हो आप, तो आप देख पा रहे होंगे कि 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कराओगे एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो बेटा 2x² अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पास से आप बोलोगे सर 1 होगा, प्लस ये माइनस में है बेटा तो माइनस लिखोगे, -x/1 हो जाएगा, प्लस 1/8 होगा, तो एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। तो 1 8 जा 8, 8 2 जा 16x² हो जाएगा, और यहाँ पास बेटा क्या होगा 8x और प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। इसको उस साइड भेजोगे 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गई हमें बेटा, ठीक है। ये 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये कैसे आया मैंने ये दिखाया है आपको, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पास से इसको गुणनखंड करोगे बेटा, ठीक है, फैक्टराइजेशन करोगे तो x² 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल था बेटा, फैक्टराइज करना इसको सिंपल था। आपने देखा -8 लिखा है तो आपने क्या किया -4 -8 ही तो होता है। बोलो बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखिए अब आगे, अब आप क्या किए बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया आपने, तो -4x, ठीक है। यहाँ पास भी आपने जब सॉल्व किया तो -4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 4x कॉमन लोगे तो 4x माइनस कितना होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से आप बेटा क्या करोगे -1 कॉमन लोगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो आपने देखा 4x माइनस 1 आया,
4x माइनस 1 आया इक्वल टू 0। तो अब आप बोल सकते हो कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो आप बोल सकते हो 4x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बताओगे 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/4 ईच। ठीक है, मतलब ये दोनों का ही क्या होगा, 1/4 ही होगा बेटा। ठीक है, 1/4 ही इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी था बेटा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ी। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर के इस टाइप से बना लिए बेटा 16x²। ये रफ वर्क है आपका। ठीक है, इसको करने के बाद आप क्या कर दोगे बेटा, इरेज कर दोगे। ठीक है, मीन्स ये रफ वर्क है आपका। ठीक, ऐसे इरेज कर लोगे आप। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेटा कौन सा है, 5th है। ठीक है, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 5th है। ठीक है, फर्स्ट का 5th है। इसमें बोला गया है कि 100x², ठीक है, माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है आपको। ठीक है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स ये है देखना कि एक बार क्वेश्चन आप फिर से लिखोगे बेटा। ठीक है, 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे आप फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है कि इंटू कराओगे 1 को 100 में तो 100 ही आएगा। अब उसको जब ऐसे फैक्टर चाहिए आपको कि -10x और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस 100 को ऐसे इंटू कराने पे क्या है बेटा, 100 आए। ठीक है, जो इंटू कराने पे आए, और प्लस माइनस कराने पे 20 आ जाए तो आ भी रहा है बेटा कि माइनस माइनस कॉमन आ जाएंगे और -20 आ रहा है। तो इसको आप ब्रैकेट में रख लोगे आप, -10x ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आप बेटा यहाँ पास से क्या करोगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो आपने 10 को बेटा 10x को कॉमन लिया। ठीक है, 10x जब कॉमन आ गया बेटा आपका, तो 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लोगे तो 10x माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने देखा 10x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पास भी कितना आएगा बेटा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 ही रह गया। आप देख पा रहे हो 10x माइनस 1 का क्या हो गया है, होल स्क्वायर हो गया है इक्वल टू 0 के। तो आप बोल सकते हो कि 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो 10x इक्वल टू कितना होगा बेटा, आप बोलोगे 1 होगा सर, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/, कितना होगा बेटा, 10 हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या। अब रूट आ गया है आपका, तो आप लिख लो यहाँ पास से 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, 1/10 ईच। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे बेटा, दोनों के ही क्या होंगे, 1/10 ही होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप बोल सकते हो। चलिए एक बार इसको और एक्सप्लेन कर दें बेटा। ठीक है, आपने देखा कि इक्वेशन क्या दी गई थी, 100x²। बोलिए बेटा दी गई थी कि नहीं दी गई थी, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप इसको आप क्या कराओगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 100 ही आएगा। बोलिए, और 100 को ऐसे फैक्टर में अलग करना है, 10 + 10 में अलग करोगे, माइनस लगा दोगे तो -20 ही तो आ जाएगा बेटा। बोलो, और इंटू कराने पे 10 और 10 को कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। और जब 100 आ रहा है तो इस तरह आप फैक्टर बना लिए, और फैक्टर बनाने पे एक फैक्टर आपको ये मिला, एक ये मिला। अब दोनों को आप कॉमन करोगे तो कॉमन करने पे मिला बेटा आपको क्या, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर हटा देंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू आ गई आपकी बेटा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले वो। बोलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, आप इसे रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, जॉन एंड जेवियंटी टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is
124। बच्चों इसमें बोला गया है कि जो जॉन एंड जेवियंटी की जो मार्वल्स हैं वो 45 मार्वल्स इनके पास है, ठीक है। लेकिन अगर जेवियंटी ये मार्वल लॉस्ट हो जाते हैं बेटा, 5 मार्वल लॉस हो जाते हैं, तो फिर कितने होंगे, ठीक है। और इसमें बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 124। आइए बच्चों इसे हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द जॉन मार्वल्स इक्वल टू x, ठीक है, एंड द जेवियंटी मार्वल्स इक्वल टू 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर लॉसिंग मार्वल्स इक्वल टू 5, ठीक है। 5 बेटा क्या हो रहे हैं, लॉस हो जा रहे हैं मार्वल, तो आप यहां से लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, आफ्टर लॉसिंग जॉन मार्वल इक्वल टू क्या होगा बेटा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर जेवियंटी मार्वल्स लॉसिंग होगा बेटा यहाँ पास, ठीक है। आफ्टर लॉसिंग जेवियंटी मार्वल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 45, क्या बोलेंगे बेटा 45 माइनस एक्स और माइनस 5, और इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पास बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल्स, क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल्स कितना दिया गया है, 124 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पास से आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x माइनस क्या होगा बेटा 5 होगा, और यहाँ पास से बोलिए x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा 124 दिया गया है। बोलिए इतना ही दिया गया है क्या, एक बार देख लीजिए, क्या इतना ही दिया गया है आपको, आप बोलोगे यस सर इतना ही दिया है, ठीक है। अब इसे जब आगे आप सॉल्व करते हैं, इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और माइनस कितना आएगा बेटा, बोलिए 324 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा 324 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये आया कैसे, तो आप यहाँ पास से देख लो बेटा, जब आप इसको सॉल्व कराते हो तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर बोलिए माइनस 40x, फिर इसे भी सॉल्व कराओगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे क्या होगा बेटा माइनस 5x, और उसको सॉल्व करोगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और एक 0 है तो 0 भी लगा दोगे बेटा, ठीक है। इक्वल टू क्या है, इधर साइड 124 है, और इसे भी सॉल्व करोगे तो उधर साइड बेटा वो आपको क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्या दिख नहीं रहा है क्या, देखिए मैंने कहा यहाँ से अब अगर आप माइनस कराते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा माइनस 5x आता है, ठीक है। फिर आपने देखा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बोलिए पॉजिटिव होगा, और 5 से अगर आप क्या कराते हो, सॉरी माइनस कॉमन आ जाएगा,
5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 200 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 124 लिखा हुआ है। आगे अगर आप सॉल्व कराओगे तो उस साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका आप क्या कराओगे, फैक्टराइजेशन कराओगे। 324 बन जाए 324 का आप ऐसे फैक्टर कराइए कि प्लस माइनस करने पे क्या जाए, -45 आ जाए, बट इसको आपको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कराने पे 324 आ जाए। तो इसके लिए दो फैक्टर आपके बनने चाहिए बेटा। कौन कौन से बनेंगे, तो आप पहला फैक्टर तो ये मान सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पास क्या मानोगे बेटा 36x और -9x और -324 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है क्या। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 36x को आप कॉमन लेते हैं और यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे, 9x माइनस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन लिए तो क्या है, x माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप बेटा 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 36 और यहाँ आप देख पा रहे हो x माइनस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एंड x माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 36 एंड y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सॉरी x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। दो फैक्टर आपको मिले, एक 36 मिला और सेकंड आपको क्या मिला बेटा 9 मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 10 द नंबर ऑफ जोन्स 36, ठीक है। आप यहाँ से क्या बता सकते हो बेटा 10 द नंबर ऑफ मार्वल्स जोन इक्वल टू 36 एंड द नंबर ऑफ मार्वल्स JVNT इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यही आपका बेटा आंसर है। एक बार आप इसको देख लीजिए, यू वॉच, आई ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड यू। चलिए एक बार और समझ लीजिए बच्चों आप, ठीक है। आपको दिया गया था जॉन और JVNT की बेटा क्या दी गई थी, कितने इनके मार्वल, इन दोनों को मिला करके 45 मार्वल्स इनको दिए गए थे, ठीक है। फिर 5 लॉस हो जाते हैं, 5 मार्वल्स क्या हो जाते हैं बेटा, रिमूव हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मार्वल्स कितना दिया गया है, तो 124 दिया गया है। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। तो हाउ मैनी मार्वल्स, इनके पास कितने कितने मार्वल्स होंगे ये आपको बताना है, ठीक। तो आपने यहां से बोला लेट द जॉन मार्वल्स इक्वल टू x एंड द JVNT मार्वल्स इक्वल टू 45 माइनस x हो गया, ठीक है। फिर आफ्टर लॉसिंग, जब बच्चों 5 मार्वल्स लॉस हो जाते हैं तो लॉस होने के बाद आपको पता होगा कि 5 क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपने क्या लिखा, आफ्टर लॉसिंग मार्वल्स जॉन्स इक्वल टू x माइनस 5 एंड आफ्टर लॉसिंग JVNT मार्वल्स इक्वल टू 45 माइनस x माइनस 5, तो 40 माइनस x आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द मार्वल्स क्या दिया गया है 124। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने सॉल्व किया तो x माइनस 5 को x माइनस 40 में इंटू कराया बेटा, तो 124 लिखा हुआ है। फिर सॉल्व करने के बाद हमें एक क्वेश्चन मिली x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324। इसको हमने बेटा फैक्टराइजेशन कराया, फैक्टराइजेशन कराने पर 36x माइनस 9x मिला हमें बेटा। और इसको हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन कराने पे 2 हमें मिली बेटा, जीरोज मिले, ठीक है। x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। तो जो जॉन के पास मार्वल हैं वो 36 हैं और नंबर ऑफ मार्वल्स JVNT इक्वल टू 9 है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बेटा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आ गया है आपके सामने, ठीक है। इसको रीड करिए, रीड करके समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कैसे सॉल्व करना है। चलिए रीड कर लिए होंगे, मैं समझाता हूं आपको।
a cottage industry produced a certain numbers of toys in a day. The cost of production each toys was found to be 55 minutes. ठीक, इस कॉटेज इंडस्ट्री में बच्चों खिलौने बनते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने खिलौने पर डे में बनाए जा सकते हैं और एक खिलौने की प्राइस कितने रुपए होगी, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। जो प्रोडक्शन होता है दिन का, ठीक है, तो उसका प्राइस जो दिया गया है बेटा 750 रुपीज दिया गया है, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आपको बताना है कि टोटल टॉयज के जो नंबर है बेटा, कितने टॉयज एक दिन में बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसे हम क्या करें बेटा, सॉल्व कर ले, ठीक है। देखिए इसे करना कैसे है, सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ toys produced in that day equal to x, ठीक है, and the cost of toys, सॉरी each toys लिख लो बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा, cost of each toys इक्वल टू 55 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज़, ठीक है। आप लिखेंगे एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या, इन विच रुपीज बेटा, 750 रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है बेटा, तो आप क्या करेंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 750 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 आएगा। आप इसे अरेंज कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है। ये क्या बन गई है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप बेटा क्या करते हो, सॉल्व करते हो तो क्या होगा बताइए। इसको इसके फैक्टर करोगे आप, माइनस 55 को मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाए, 750 आए, ठीक है। बट प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए बेटा, 55 आना चाहिए। तो आप यहाँ पास से बोलेंगे कि सर इसका फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास, बोलिए। तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बेटा 35x, ठीक है, और माइनस क्या कर दिया जाए बेटा 25x माइनस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बेटा क्या करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 35x को क्या करो, कॉमन ब्रैकेट में बना लो बेटा, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे 25x माइनस कितना होगा 750 हो जाएगा इक्वल टू 0 है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा क्या, देखिए यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, अगर क्लियर है तो थम्स अप का साइन भेजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए इधर साइड से देख लो बेटा आप, ठीक है। अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे जब, तो x कॉमन लेंगे बेटा तो x माइनस कितना होगा 35 होगा, और यहाँ से आप अगर बेटा 25 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना होगा 35 होगा। सॉल्व करेंगे बेटा तो x माइनस 35 और यहाँ पास x माइनस 25 इक्वल टू 0 के होगा। तो x माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 35 एंड x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 25। देखिए क्लियर है क्या है यहाँ तक, देखिए क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक, बोलिए।
यहाँ से फैक्टर जो लिए हो बेटा, तो फैक्टर तो गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पास क्या होगा, ये 30 होगा, तभी ना आके बेटा फैक्टर ही इस प्लेस पे कितना हो जाएगा, 30 होगा। बोलिए बोलिए बेटा, 30 और ये 25 होगा फैक्टर, ठीक है। यहाँ पास 25 होगा, वहाँ 30 होगा। बच्चों यहाँ पास 25 आप बोल भी नहीं रहे हो कि रॉन्ग हो रहा है सर, ठीक है। और यहाँ पास आप क्या कर दो बेटा, 30 कर दो, तब ना जाके बेटा कॉमन फैक्टर लोगे तो आएगा, ठीक है। ये 25 होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पास बेटा कितना रहेगा, आप बेटा कॉमन ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब 30 बाहर आ जाएगा तो आप देख पा रहे हो ये 25 होगा और ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। ये कितना होगा बेटा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इरेज कर लो यहाँ से, ये 30 के इक्वल होगा। तो 25 बेटा तो आ गया हमारा, ठीक है। इसे आप 25 कर लो बेटा, ठीक है। 25 इक्वल टू और -30, यहाँ से आप क्या करोगे बेटा कि इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए 30 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 25 एंड 30 आया है, ठीक है। फैक्टर हमारा क्या था, 25 और 30 बनाएंगे तब जाके 55 आएगा माइनस में बेटा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, हमने सही कर लिया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पास कि टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन दैट डे इक्वल टू 25 और 30। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 10 द टॉयज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, क्या लिखोगे बेटा, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इक्वल टू कितना, दैट डे क्या होगा बेटा, 25 एंड कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों एक बार और समझ लीजिए इसे, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया था कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें से प्रोडक्शन होता है टॉयज का, ठीक है, दैट डे मतलब एक दिन में, ठीक है। तो उसके पैसे मतलब कितने प्रोडक्शन होते हैं वो बताने थे। 55 मिनट्स दिया गया था यहाँ पास, ठीक है। द नंबर ऑफ टॉयज बेटा प्रोडक्शन जो था बेटा, ठीक है, उसका टोटल कॉस्ट जो थी वो कितना था, 750 रुपीज़ था, ठीक है। आपने पहले क्या किया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, एक दिन में एक्स आपने मान लिया, एक्स प्रोडक्शन होता है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, जो पैसे की टॉयज थी, टॉयज में बेटा 55 रुपीज़ माइनस एक्स आपने कर दिया। अब टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है प्रोडक्शन का, 750। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया गया था वैसे वैसे आप इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाने पे हमें मिला क्या बेटा, इक्वेशन x² माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 है। तो हमने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज कैसे करना था बेटा, हमें यहाँ पास छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आपको पता होगा कि हमने क्या लिख दिया, 35 और 25 60 बना दिया था, 60 नहीं बनाना था बेटा, 55 ही रखना था। तो -25x माइनस 30x, और इसे जब हमने सॉल्व किया बेटा, सॉल्व करने पे 25x² माइनस 25x माइनस 30x माइनस 750, यहाँ से जब कॉमन लिया बेटा तो x कॉमन लिया आप, तो x माइनस 25 आया, यहाँ से 30 कॉमन लिए बेटा तो x माइनस कितना हो गया, 35 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ 35 नहीं बेटा, ये क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। फिर देखिए x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0 की इक्वल है ही, और अलग अलग बेटा हमने 0 की इक्वल किया, और 0 की इक्वल करने के बाद 25 एंड 30 हमें यहाँ पास से मिल गया है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना आपको, बोलिए किसी बच्चों को किसी प्लेस पर डाउट, ठीक है। और इसे आपको कैसे आपको ये फैक्टर करना है ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा क्या हो, 3rd, ठीक है। हाँ बेटा इसमें 2 ही क्वेश्चन थे जो आपने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में 2 क्वेश्चन है। अब 3rd की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, ठीक है। इसे कैसे अप्रोच करेंगे आप, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182। बोलिए इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या सोच पा रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करना है सर। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, लेट द वन नंबर इक्वल टू x एंड अदर नंबर
अदर नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू कितना दिया गया है 182। अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कर देंगे बेटा, जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि x जो है वो प्रोडक्ट है बेटा, तो प्रोडक्ट 27 माइनस एक्स का होगा, इक्वल टू कितना है बेटा 182 दिया गया है। आप सॉल्व कराएंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 हो जाएगा। इसे जब आप अरेंज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और आप देख पा रहे हो माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 27 को बेटा ऐसे मल्टीप्लिकेशन कराना है बेटा, मतलब कि इंटू कराने पे 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए बेटा 27 आ जाए। तो कैसे करोगे बेटा, बता सकते हो आप क्या, किस तरह से अप्रोच करेंगे बता सकते हैं क्या? तो आप यही बोलोगे ना बेटा, बोलिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और माइनस 182 इक्वल टू 0 होगा। आप देख पा रहे होगे कि ये 13 माइनस 13x को बेटा ब्रैकेट में ला लोगे और माइनस 14x माइनस 182 को बेटा क्या करोगे ब्रैकेट में इनको भी ला लोगे। और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 13, यहाँ भी 14 बेटा कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और इसे जब सॉल्व करोगे आप बेटा तो क्या होगा x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। और इससे आगे सॉल्व करेंगे जब बेटा आप तो क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना आ गया 13 एंड y इक्वल टू कितना आ गया 14। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास नंबर आए हैं बेटा, आप यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो नंबर आए हैं वो क्या है बेटा 13 एंड 14। तो आप क्या लिखेंगे, दस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13 एंड 14 है, ठीक। किसी बच्चों को यहाँ पास कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लो अच्छे से, जिस प्लेस पर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार। देखिए बेटा क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 है, ठीक है। फिर बोला हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया और सेकंड नंबर से बेटा हमने x को माइनस करा दिया, 27 माइनस x को हमने क्या किया बेटा माइनस करा दिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना दिया गया था 182। अब क्वेश्चन में जैसा बोला था प्रोडक्ट दिया है 182, दोनों नंबरों का हमने क्या किया प्रोडक्ट लिखा यहाँ और इक्वल टू कर दिया बेटा। और 27x माइनस एक्स स्क्वायर को अरेंज करके हमने ऐसा लिखा। फिर माइनस 27 को हमने ऐसा फैक्टर में तोड़ना था, ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करना था कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए बेटा माइनस 27 आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन कराने पे हमें क्या मिल जाए 182 मिल जाए। तो हमें बेटा 13 और 14 मिला ऐसा, ठीक है। और x माइनस 13 आया, x माइनस 14, इसको हमने क्या किया जीरोज की इक्वल किया तो x इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 14, हमें यही दोनों नंबर बेटा मिल गए, ठीक है। तो बोलिए कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, इफ़ एनी डाउट कोई भी बच्चा बोल सकता है हमें। चलिए तो क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो कि बहुत ही आसान है, आइए करके देख लेते हैं ना। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया है, ठीक है। फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो बच्चों हमें इसमें टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा आप कैसे सॉल्व करोगे इससे। तो आप कहेंगे लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू इज आर ले लीजिए बेटा, आर यक्स एंड यक्स प्लस 1, ठीक है।
हमने एक पॉजिटिव इंटीजर क्या माना x एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या माना हमने बेटा x प्लस 1, ठीक है। फिर आपको दिया गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है 365 दिया गया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ऐसा सॉल्व करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि सम बोला गया है, ठीक है। सम की जब बात की गई तो 2 नंबर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब आप बोलोगे सर अभी ये तक तो आप यहाँ इनटू लिखते थे, तो वहाँ पास बेटा प्रोडक्ट की बात होती थी। किसकी बात होती थी? प्रोडक्ट। और यहाँ देखो बेटा सम की बात हुई है। क्या बोला गया? सम ऑफ हुज स्क्वायर, वो भी स्क्वायर के सम की बात हुई है। तो क्या होगा बेटा बोलिए? तो सम ऑफ स्क्वायर जो हुआ है, तो सम ऑफ स्क्वायर को आप क्या करोगे 365 से इक्वल में बना दोगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर ऐड करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए प्लस, फिर देखो बेटा प्लस है तो 2x यहां लिख दोगे आप, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा +1 माइनस 365 इक्वल टू 0 होगा। इसे सॉल्व कर लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लेंगे इन सब से तो x स्क्वायर प्लस 2x क्यों होगा, x बस बचेगा ना, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? इस 2 को इधर इनटू में उधर जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा बेटा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 आपका क्या हो गया 0 की इक्वल हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ से अब यहाँ से फैक्टर कराएंगे तो वही फैक्टर बनेंगे। देखो बेटा यहाँ पास से कि ये फैक्टर जो बनेंगे तो x स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे यस सर। प्लस 13, बोलिए बेटा, प्लस क्या होगा यहाँ पास? बोलिए आप पहले बोलो। इसका फैक्टर 13 और 14 बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? 13 और 14 फैक्टर बनेंगे। तो 13 और 14 जब फैक्टर बनेंगे तो आप ऐसा लिखोगे कि 14x, ठीक है, 14x माइनस क्या लिखोगे बेटा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पेयर बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 14x पेयर बन गया बेटा। फिर आप माइनस कॉमन लेंगे तो 13x और यहाँ क्या होगा बेटा माइनस 182 और ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा। इस कॉमन लेंगे x तो बेटा क्या हो गया x प्लस 14 आ जाएगा। यहाँ माइनस 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बेटा अंदर? ये बोलिए x प्लस हो जाएगा ये ना, प्लस कितना आएगा 14 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x प्लस कितना आ गया बेटा 14 आ गया, ठीक है। और x माइनस कितना आ गया 13 इक्वल टू 0 के। अब आप 0 के इक्वल कर लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू कितना आ गया 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0 आ गया, ठीक है। अभी इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे बेटा 0 की साइड तो माइनस 14 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो कि इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास से 13 पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको पता है बच्चों, आपको यहाँ पास पता है कि निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती है। तो आप बोलोगे बट निगेटिव नॉट सेटिस्फाई, टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या लेंगे बेटा पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? तो आप बोलोगे 13 आ गया एंड आप बोलेंगे कि x प्लस 1 कितना होगा? तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा? x के प्लेस पे आप क्या रखोगे बेटा 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गई बेटा हमारे पास 13 और सेकंड नंबर आपको क्या आ गई बेटा बोलिए 14 आ गई। तो यही दोनों बेटा आपके आंसर होंगे। तो आप लिख लो 10 द
thus the two conjugative positive integer क्या आया बेटा? आप बोलोगे 13 एंड 14 मिल गया। ठीक है, एक बार आप बेटा इसको क्या करिए, बहुत ही आराम से आप इसको बेटा देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं फिर से बेटा। अगेन देख लो बेटा, एक बार आप इसे देख कर समझने की कोशिश करिए, ना समझ में आए बेटा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं फिर अगेन। बोलिए, कहीं पास भी डाउट हो बेटा तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया था हमें फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मीन्स कहने का मीन्स ये था इनका कि दो पॉजिटिव इंटीजर को आप बेटा क्या करिए, सम कराइए, स्क्वायर का सम। ठीक है, x एंड x प्लस 1 हमने माना। ठीक है, सम ऑफ हुज पॉजिटिव इंटीजर कितना दिया गया था, 65 दिया गया था बेटा, 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। यहां से आपने सॉल्व किया बेटा, होल स्क्वायर को आपने क्या किया, खोला। ठीक है, ओपन किया, ओपन करने के बाद ऐड करके कॉमन लेकर के आपने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x, आपने बेटा x को इस तरह से बेटा आपने किया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस माइनस करने पे x आ जाए और इंटू करने पे क्या आना चाहिए बेटा, 182। तो ऐसा ही किया, 14 और 13 का फैक्टर बनाया, 13 और 14 का जब फैक्टर बन गया बेटा तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो आपने देखा कि 14 जो थी बेटा वो कौन सी वैल्यू आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई। और आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो निगेटिव वैल्यू को आप क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू 13 आई, एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव क्या आ गई बेटा 13 एंड सेकंड वैल्यू क्या आ गई बेटा 14 आ गई। ठीक है, बोलिए कोई डाउट यहां तक? अगर नहीं है बेटा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बेहद आसान है और हम इससे भी समझ करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। आपको बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और यहाँ पास बोला गया कि जो एल्टीट्यूड है वो लेस देन है, किससे, बेस से है। ठीक है, तो आप यहाँ पास से सॉल्व करेंगे जब, तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू x। ठीक है, एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे 7 लेस देन बोला गया है, 7 माइनस एक्स बेस से बोला गया है। ठीक है, फिर आपने देखा कि आपको हाइपोटेनियस भी यहां पर दिया गया है, एंड हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया गया है, आप बोलेंगे बेटा 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, फिर आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपने देखा सुना होगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि दो साइडों का स्क्वायर का सम जो होता है, ठीक है, टू साइडों का स्क्वायर का जो सम होता है वो बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने वही किया। ठीक है,
बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा 49, बोलिए माइनस 2x, फिर क्या होगा बोलिए बेटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 169 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप बेटा तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x और 49 तो आपको पता है यहाँ प्लस में रहेगा, और ये इधर आएंगे तो माइनस 69 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ से, आपने बच्चों देखा यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हो आप, ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बोलिए, तो माइनस हो जाएगा। और जब माइनस होगा तो आप देख पा रहे हो 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। 6 में 4 करोगे 2 आएगा, 9 में 9 करोगे 0 ही आएगा इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले रहे हो आप बेटा, तो 2 जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बोलिए बेटा 60 बचेगा इक्वल टू 0, और ये 2 उधर चला जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचा आया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0 आया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम बोलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब इसे आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए माइनस एक्स आ जाए, बट मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ जाए बेटा 60 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ जाए बेटा 60 आ जाए। तो आप कैसे करेंगे इससे बोलिए बेटा, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, अरे बेटा यहाँ 7 होना चाहिए था, 7x होना चाहिए था ना, क्या होगा यहाँ पास बोलिए 7x होना चाहिए था। तो यहाँ तो बेटा पहले तो 14 होगा, क्या होगा 14 होगा, ठीक है। यहाँ भी कितना होगा 14 होगा, यहाँ भी कितना होगा 14 होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 7x होगा बेटा। 14 कैसे होगा आपको बता दें बेटा, यहाँ से देख लो x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखो x का स्क्वायर माइनस 14 हो जाएगा 14x और प्लस 49 होगा। ये कैसे होता है तो आप जानोगे बेटा a प्लस बी का होल, सॉरी a माइनस है तो माइनस वाले फार्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होगा प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। इसी में हमने वैल्यू पुट किया तो ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया ये 7 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो बेटा क्या होगा x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x, ठीक है, माइनस 12x और प्लस बोलो बेटा प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0 है। अब इसके फैक्टराइज आपने कर लिए हैं, बोलो बेटा क्या ये क्लियर हो गया है यहाँ पास, इसको इरेज कर देना बेटा बोलिए हाँ। देखिए यहाँ से आपने इसको फैक्टराइज किया तो कॉमन लोगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x को आपने कॉमन लिया, और यहाँ पास क्या कॉमन लोगे बेटा 5x माइनस 60 को आपने क्या किया बेटा कॉमन लिया। तो यहाँ से आप देखिए x कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा, यहाँ से आपने इसे भी कॉमन लिया बेटा तो क्या आ गया प्लस 5x माइनस 12 आ गया। आप यहाँ से देख पा रहे होगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी पहले तो आप बेटा ब्रैकेट में बनाएंगे और x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। आपने देखा कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। x इक्वल टू आप करेंगे तो बेटा यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू करेंगे तो बेटा कितना आएगा माइनस 5 आएगा। आपको पता है कि आप निगेटिव साइन नहीं लेंगे, निगेटिव साइन नॉट पॉसिबल, तो आप टेक पॉजिटिव वैल्यू, टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू कितनी आई बेटा 12 आई, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी तो आप बोलेंगे 7 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ क्या लिखा था बेटा, आपने बोला था 7 माइनस क्या है, तो आप लिखेंगे 7 माइनस 12 इक्वल टू, ऐसा लिख लीजिए 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू बेटा क्या आ गई 12 आ गई, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। तो आप यहाँ पास से लिख सकते हैं कि
बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इक्वल टू कितना है, बोलिए बेटा 12 है, एंड एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। और यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। एक बार आप इसे देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं बेटा और आपको क्लियर हो जाए। एक तो देखिए, आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड आ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। बेटा पोट्री मीन्स होता है कि मिट्टी के कुछ बर्तन बेटा बनाए जाते हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ऑब्जर्व किया जाता है कि 3 टॉयज के बेटा 3 मोर देन नंबर्स जो बेटा प्रोडक्शन होता है वो बढ़ा जाता 1 डे में हो रहा है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, तो बेटा पर डे का उनको कितना मिल रहा है बेटा, प्रोडक्शन में 90 रुपीज मिल रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो इनके बेटा आपको कॉस्ट बताने हैं ईच आर्टिकल के, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप बताइए, सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा, बोलिए। तो चलिए देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द प्रोडक्शन ऑफ 1 minute, let the number of production पोट्री इक्वल टू, पोट्री आर्टिकल भी लिख लेते हैं बेटा, आर्टिकल इक्वल टू EX मान लेते हैं, ठीक है। एंड आपने देखा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल क्या दिया गया है, टॉयज दिया गया है, 2 टॉयज प्लस 3, टॉयज से मोर देन 3 दिया गया तो आप प्लस लिखेंगे बेटा, ठीक है। फिर बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना दिया गया है, 90 रुपीज। तो आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेट डे इक्वल टू 90 रुपीज, ठीक है, यही दिया गया है। अब आप यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बताइए, बोलिए बेटा। तो आपने देखा कि यहां पास से आपको क्या दिया गया है बेटा, x इंटू x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना है, 90 है। तो इसको इस साइड लाएंगे बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे बेटा। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हो कि प्लस माइनस कराने पे कितना आ जाए बेटा, बोलिए। प्लस माइनस कराने पे आपको 3 मिले और मल्टीप्लिकेशन कराने पे 90 मिले, तो आप यही बोलोगे कि 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा, बोलो। तो आप बोलेंगे बेटा यहाँ पास 15x हो जाएगा सर, ठीक है। फिर आप माइनस करेंगे तो माइनस किससे कराओगे बेटा, 12x से कराएंगे, ठीक है। तो 12x से जब माइनस कराओगे आप, बोलो बेटा 12x होगा ना, बताइए। 12x से जब माइनस कराएंगे आप तो कितना आएगा यहाँ पास, 90 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर रख लो इनको बेटा, 15x, और इसे भी सॉल्व करेंगे 12x माइनस
बोलिए, बीच में प्लस होगा वो माइनस में आ जाएगा बेटा, और इक्वल टू 0 के होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ सॉल्व करा लोगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या दिख रहा है क्या बच्चों आपको? हाँ, चलिए देखिए, इस प्लेस से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए बेटा। ठीक है, अब 2 को कॉमन लोगे बेटा, 2x अगर कॉमन लेते हैं आप तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस कितना आएगा? 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से अब बच्चों 6 कॉमन लोगे, 6 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा? बोलिए, 2 कॉमन नहीं आएगा बेटा, 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो 6 कॉमन लोगे 2x प्लस 15 आ जाएगा। बोलिए, और इसे जब लिखेंगे 2x प्लस 15 और उधर साइड क्या होगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के इक्वल। ठीक है, फिर आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो आपने देखा x इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ से आपने देखा कि माइनस 15 अपॉन कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ आपने देखा x इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। बोलिए, बोलो बेटा, कोई डाउट यहाँ पास है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलिए। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि माइनस निगेटिव वैल्यू आप क्या लिखोगे? बट निगेटिव वैल्यू नॉट सेटिस्फाइड, टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पे हमें क्या मिलेगा बेटा? बताओ, बोलिए। तो फर्स्ट नंबर हमें बेटा पोल्ट्री की जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमें मिला है वो कितना आ गया है? तो 6 आ गया। नंबर ऑफ प्रोडक्शन 10 द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया है। बोलिए, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना है बेटा? तो आप बोलोगे 2 इंटू 6 प्लस कितना है बेटा? 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा? 15 होगा बेटा। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है यहाँ पास से कितना आ गया बेटा? 15 आ गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 दे दिया गया है। देखो यहाँ से एक बार आप इसको बेटा क्लियर तरीके से देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देख लीजिए बेटा। एक बार देख लो बेटा इसे आप क्लियर तरीके से। देखिए, यहाँ पास दिया गया था कि हमने क्या किया बेटा कि इन्होंने दिया था प्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया? लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन पोल्ट्री आर्टिकल इक्वल टू x पुट किया एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 हमने माना। ठीक है, ये इन्होंने गिवन दिया हुआ था। ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट कितना दिया गया था प्रोडक्शन का बेटा? 90 रुपीज़ दिया गया था। बोलिए, 90 रुपीज़ दिया गया था कि नहीं दिया गया था? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, दिया गया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमने ये सॉल्व किया। सॉल्व करने पे बेटा हमें क्या मिला कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस कराने पे क्या आना चाहिए बेटा? बोलिए, प्लस माइनस कराने पे प्लस 3 आना चाहिए, 3x, और इंटू कराने पे क्या आ जाए? 90 आ जाए। तो ये हमने यहाँ से कॉमन लिया, फैक्टर बनाया। फैक्टर बनाने पे हमें बेटा एक निगेटिव वैल्यू मिली, एक पॉजिटिव। तो निगेटिव नॉट पॉसिबल, नॉट सेटिस्फाइड टू द इक्वेशन, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया बेटा। तो x इक्वल टू 6 जब वैल्यू पुट किए तो यहाँ से आपने देखा कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 6 हुआ। और ईच प्रोडक्शन की बेटा प्राइस कितनी हुई यहाँ पास? एक प्रोडक्ट 15 रुपीज़ पर प्रोडक्शन इक्वल टू 15 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू क्लास।